नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार। आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। कीबोर्ड शॉर्टकट्स बेसिकली इसलिए इस्तेमाल की जाते हैं क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर हम काम करेंगे और हमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स मालूम होगा तो हम सिंपली उस काम को कर पाएंगे बहुत कम समय में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिक सी चीज़ें हैं और कुछ स्टैंडर्ड भी हैं, जिसको जान लेने के बाद आप बहुत आसानी से कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे। सब जानते हैं, क्रोम के बारे में सभी को पता है और गूगल क्रोम लगभग सभी इंसान यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्रोम को ओपन करते हैं तो विंडो की को अगर आप सिंपली प्रेस करते हैं तो सर्च बार आपको खुद ब खुद ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप वहाँ पे सिंपली क्रोम लिख के इंटर मारेंगे तो क्रोम में आप दाखिल कर जाएंगे। अब सवाल होता है कि हम क्रोम में इंटर तो कर गए, लेकिन अब उसको चलाएंगे कैसे? माउस को टच नहीं करना है। विदाउट टच ऑफ माउस हमें यूज करना है क्रोम को। तो कैसे यूज करेंगे? तो अगर हम क्रोम में इंटर कर गए हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी न्यू टैब की, जिसे हम Ctrl+T को प्रेस करेंगे तो न्यू टैब खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। जब न्यू टैब ओपन हो जाएगी, इसके बाद हमें क्या करना है? सिंपली एड्रेस बार में जाकर टाइप करना है और टाइप करने के बाद हम जो भी हम सर्च करना चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमें जो नया टैब हमने लिया, जो नया टैब खुला, उसको हमको क्लोज करना है। तो वहाँ पे रेड कलर का एक लास्ट में कोने में जो एक मिनिमाइज एक मैक्सिमाइज होती है, तो इस पे टच किए बिना, मतलब माउस के कर्सर को वहाँ ले जाने से पहले हमको सिंपली कीबोर्ड के माध्यम से ही क्लोज करना है। तो कैसे करेंगे? और टैब को क्लोज करना है तो Ctrl+W से हम टैब को क्लोज कर पाएंगे। अगर हमको लगा कि नहीं, हम गलत क्लोज कर दिए, तब फिर हमको उसको लाना है, तब क्या करेंगे? तो वहाँ Ctrl+Z अंडू करेंगे? नहीं, अंडू करने से वहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? रिसेंटली क्लोज्ड Ctrl+Shift+T, Ctrl+Shift+T को अगर प्रेस करते हैं तो रिसेंटली क्लोज्ड जो हुआ है वो फिर से ओपन हो जाएगा। अब कोई चीज़ ऐसा होता है जिसको सर्च करना होता है और हिस्ट्री में वो ना आए, मतलब वो गुप्त रूप से कुछ अगर चीज़ें हम सर्च करना चाहते हैं क्रोम में, तो हम इनकॉग्निटिव मोड में जाते हैं। तो उसके लिए हम मेन्यू बार में माउस से क्लिक करते हैं, फिर न्यू इनकॉग्निटिव मोड में जाते हैं। तो उतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्या करना है? Ctrl+Shift+N, इसको अगर जैसे हम प्रेस करेंगे तो सिंपली हम न्यू इनकॉग्निटिव मोड में दाखिल हो जाएंगे और वहाँ आप जो चाहें सर्च कर सकते हैं, वो आपका हिस्ट्री में नहीं आएगा। इसके बाद अगर हमको लगता है कि एक न्यू विंडो लेना है क्रोम में, तो Ctrl+N प्रेस करेंगे, न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। अब ये चीज़ें हो गई। अब हमको लगता है कि कुछ हमने जो सर्च किया है उसको डिलीट करना है ताकि वो दूसरा इंसान कोई देख ना पाए। वैसे भी अगर आपका पासवर्ड कोई जानता है तो वो देख सकता है। तो हमको हिस्ट्री डिलीट करना है। तो हिस्ट्री डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हिस्ट्री ओपन करेंगे, तभी तो डिलीट करेंगे। तो हिस्ट्री ओपन करने के लिए हम Ctrl+H को प्रेस करेंगे तो हिस्ट्री हमारा खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। Ctrl+H हिस्ट्री। और इसके बाद अगर हमको डाउनलोड में जाना है कि हमने कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लिया, अब उसको देखना है कि वो डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हम फिर मेन्यू बार में प्रेस करेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे नहीं, उतना नहीं करना है। सिंपली क्या करना है? Ctrl+J को प्रेस करना है, हम डाउनलोड में पहुँच जाएंगे। डाउनलोड में पहुँच जाएंगे और फिर देख पाएंगे कि हमारा कौन सा चीज़ डाउनलोड हुआ है नहीं हुआ। तो अब आप सारे चीज़ लगभग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे। ये F1, F2, F12 के बारे में जो हमने बताया फंक्शन की है। सिंपली जो F1, F2, F3 जितना भी होता है, F1 से लेकर F12 तक, उनको फंक्शन की बोली जाती है। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं
अल्ट प्लस स्किप की से। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन रहते हैं हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किसी में भी, जिसको हम खोल के रखे हैं। अब उसमें हमको देखना है, जैसे मान लीजिए हमारा 4 ऐप्स ओपन है, हमने क्रोम खोल रखा है, हमने मोजिला फायरफॉक्स खोल रखा है, हमने वर्ड खोल रखा है, हमने एक्सेल खोल रखा है। अब हमको क्या करना है, एक दूसरे पे मूव करना है। जैसे मान लीजिए हम एक्सेल खोले हुए हैं, अब हमको क्रोम पे जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? उसके लिए हम मिनिमाइज़ करेंगे, फिर माउस से मिनिमाइज़ करने के बाद फिर उस एप्लीकेशन पे प्रेस करेंगे जहाँ पे हमको जाना है। नहीं, उतना लंबा करेंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अल्ट प्लस स्किप, जो सबसे कोना में बायां साइड में सबसे ऊपरी साइड में होता है, टॉप पे होता है स्किप की, उसको हम प्रेस करेंगे। अल्ट के साथ में स्किप की को हम जैसे प्रेस करते जाएंगे, वो स्विच करता जाएगा अगले टैब, जो भी ऐप ओपन है, टैब नहीं ऐप पे, उस ऐप पे वो स्विच करता जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने 1 2 3, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रोम है हमारा, यहाँ CH लिख देता हूँ, और यहाँ पे हमारा वर्ड है, और यहाँ पे हमारा एक्सेल है। तो अल्ट प्लस स्किप जैसे हमने दबाया, अब ये क्रोम से हमको आगे मूव करा दिया वर्ड की ओर। अब वर्ड हमारा स्क्रीन पे शो होने लगेगा। अब हमको लगा कि वर्ड से नहीं, हमको एक्सेल में जाना है, तो हम फिर अल्ट के साथ में स्किप को प्रेस करेंगे तो हम एक्सेल में चल जाएंगे। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब अल्ट प्रेस ओनली, अल्ट को अगर हम प्रेस करके रखते हैं कुछ देर तक, तो क्या होता है, वर्ड में अगर हम अल्ट को कुछ देर तक प्रेस करके रखते हैं तो शॉर्टकट्स की के रूप में हर रिबन में एक शॉर्टकट की के रूप में ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा मेलिंग है, होम है, व्यू है, तो होम के लिए वहाँ पे H लिखा रहेगा, व्यू के लिए V लिखा रहेगा। ये सब मैं लैपटॉप में बाद में बताऊँगा आपको, अपना सिस्टम में बताऊँगा कि कैसे ये सब होता है, लेकिन ये थ्योरी अभी आप पढ़ लेंगे तो आप वहाँ पे बेसिक से समझ पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। और वैसे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में अगर पूछ दिया गया कि सिंपली हमको बोला जाए कि अगर हमको कोई भी विंडो ओपन किया हुआ है मेरे पास और मैं उसको सिंपली उसको क्लोज करना चाहता हूँ बिना माउस का यूज किए हुए, तो कैसे कर पाएंगे? तो कैसे कर पाएंगे, हम अल्ट प्लस F4 को प्रेस करेंगे तो वो अपने आप क्लोज हो जाएगा, जो विंडो हमने ओपन करके रखा है। जिस एक्टिव विंडो में हम काम कर रहे हैं उसको क्लोज करने के लिए अल्ट प्लस F4 का प्रयोग करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। तो इसका यूज होता है बहुत सारे जगहों पे, और ये हर सॉफ्टवेयर में काम करेगा। इसी का एक कहो तो छोटा भाई कंट्रोल प्लस F4, इसका भी यूज उसी में किया जाता है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता है, लेकिन ये यूनिवर्सल है, ब्रह्मांड है, ये हर जगह काम करेगा। तो अब बात कर रहे थे हम अल्ट प्रेस ओनली के बारे में। तो अल्ट प्रेस ओनली के बारे में अगर अल्ट को हम सिंपली दबा के रखेंगे कुछ सेकेंड्स तक तो वो टैब ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने वर्ड खोल के रखा और वहाँ पे रिबन में शो कर रहा है प्रिंट का ऑप्शन, शो कर रहा है आपका प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन, डेवलपर का ऑप्शन, होम का ऑप्शन, व्यू का ऑप्शन। तो वहाँ पे होम के लिए H, व्यू के लिए V, तो इस तरह से वहाँ पे आ जाएगा। आप H को हम प्रेस करेंगे तो H वाला खुल जाएगा। अब वहाँ से हम जो चीज़ करना चाहते हैं वहाँ पे भी शॉर्टकट्स आ जाते हैं, तो ये सब आप वहाँ से आसानी से कर सकेंगे। अल्ट प्लस स्पेस बार का अगर प्रयोग करेंगे तो शोविंग, मूव, मिनिमाइज, जैसे हम अल्ट और स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो मूव, मिनिमाइज और भी 3-4 ऑप्शन शो करते हैं आपके टॉप में, लेफ्ट में, मतलब बायां साइड में सबसे ऊपर में आपको मूव, मिनिमाइज इत्यादि शो करने लगेगा अगर अल्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट ऑब्लिक राइट एरो का अगर प्रयोग करते हैं तो टू मूव कर्सर ऑन नेक्स्ट वर्ड। जैसे मान लीजिए हमने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे है, अब हमको यहाँ से हम सीधा यहाँ पे कर्सर लाना चाहेंगे तो कैसे ले जाएंगे? कंट्रोल दबाएंगे, लेफ़्ट अगर हमको जाना है तो लेफ़्ट एरो को दबाएंगे, अगर राइट हमको जाना है तो राइट एरो को दबाएंगे। तो यहाँ से कर्सर सीधा यहाँ मूव हो जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आएगा, नहीं, ये सीधा मूव हो जाएगा अगले वर्ड की ओर। तो इस तरीके से हम अगले वर्ड की ओर मूव कर सकते हैं।
अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्किप, तो कितना सॉफ्टवेयर हमारा रन कर रहा है इसके बारे में ये बता देगा जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्किप को प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस अप ऑब्लिक डाउन एरो का भी प्रयोग हम करते हैं टू मूव डाउन ऑन पैराग्राफ। अब जैसे मान लीजिए पैराग्राफ, हमारा कर्सर यहाँ पे है और पैराग्राफ हमने चेंज किया हुआ है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये 5 नंबर है, 6 नंबर है। अब हमको कर्सर को यहाँ लाना है तो क्या करना है, कंट्रोल प्लस, अगर ऊपर जाना है तो अप एरो प्रेस करेंगे, अगर नीचे जाना है तो डाउन एरो प्रेस करेंगे। आगे ये तो हमने बता ही दिया, कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल प्लस स्किप, पहले के ज़माने में विंडोज़ की नहीं दी जाती थी तो उस कंडीशंस में क्या किया जाता था, कंट्रोल प्लस स्किप की को प्रेस करके आप विंडोज़ को सिंपली ओपन कर सकते थे। अब ये फंक्शन की के यहाँ पे एक आए हुए हैं तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं, जैसे वर्ड खोले हुए हैं, एक्सेल खोले हुए हैं, क्रोम खोले हुए हैं, कोई भी चीज़ खोले हुए हैं, तो वहाँ पे अगर आप F1 को प्रेस करते हैं तो हेल्प मेन्यू ओपन कर देगा और हेल्प मेन्यू के द्वारा आप वहाँ पे देख सकेंगे, आपका जो भी क्वेरी रहेगा आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब विंडोज़ प्लस L, इससे क्या करते हैं, विंडोज़ प्लस L को अगर प्रेस करते हैं तो हमारा स्क्रीन लॉक हो जाता है। जैसे मोबाइल में अगर कोई अपना मोबाइल खोल के रखा होता है, अब उसको क्या करेगा, उसको हमको लॉक करना है, हमको फिर से पासवर्ड मांगेगा, ऐसे हमको उस अवस्था में हमको पहुंचा देना। तो क्या करेंगे, हम उसके लॉक स्क्रीन को हम प्रेस कर देंगे, लॉक स्विच को प्रेस करेंगे तो वो सिंपली मोबाइल लॉक हो जाएगा और फिर से वो पासवर्ड मांगने लगेगा। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी अगर आपका पासवर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे विंडोज़ प्लस L लगाते हैं तो आपका कंप्यूटर फिर से लॉक हो जाएगा और फिर से आपको पासवर्ड मांगने लगेगा। तो अगर कोई सिंपली ये करना चाहे कि कोई अगर इंसान आ जाए और उसको ये चीज़ उनको ये लगे कि उनके सिस्टम के साथ कुछ छेड़छाड़ हो सकता है तो विंडोज़ प्लस L को प्रेस कर देगा, सिस्टम उनका लॉक। अब उनको पासवर्ड पता होगा तभी वो ओपन कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई। विंडोज़ प्लस पाउज ब्रेक्स, एक पाउज ब्रेक नेविगेशन एंड एडिटिंग की में होता है एक की, उसको अगर हम प्रेस करते हैं पाउज ब्रेक को तो कंप्यूटर की प्रॉपर्टी के बारे में ओपन कर देता है। वो कंप्यूटर की प्रॉपर्टी के बारे में वो बता देता है कि यहाँ कंप्यूटर में कितना रैम है, कितना रोम है, कितना इंटरनल एक्सटर्नल, सारी चीज़ें जानकारी आपकी विंडोज़ प्लस पाउज ब्रेक को प्रेस करते ही मिल जाएगा। विंडोज़ प्लस E, अगर हमको फाइल एक्सप्लोरर, जैसे यहाँ पे फाइल मैनेजर मोबाइल में होता है उसी तरह से फाइल एक्सप्लोरर होता है आपका कंप्यूटर में, तो विंडोज़ प्लस E को जैसे हम प्रेस करेंगे, विंडोज़ की को जैसे हम प्रेस करते हैं प्लस E को प्रेस करते हैं तो एक्सप्लोरर वो अपने आप ओपन कर देगा। विंडोज़ प्लस M से टू मिनिमाइज ऑल ऐप, अब इसका यूज बहुत ही व्यापक तौर पर होता है। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में खुले हुए हैं, अब हमको एक साथ सबको मिनिमाइज कर देना है और होम स्क्रीन पे हमको चल जाना है, तो विंडोज़ को प्रेस करेंगे, M को प्रेस कर देंगे तो वो होम पे हमको तुरंत पहुंचा देगा बिना देर किए। ऐसा नहीं कि सबको एक एक करके मिनिमाइज करते जाओ, नहीं, विंडोज़ प्लस M दबाओ सीधा होम स्क्रीन में जाओ। विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस M, इसका प्रयोग होता है जब हमको लगता है कि अब सब हमने मिनिमाइज कर दिया, अब हमको मैक्सिमाइज करना है, फिर हमको वहीं पे पहुंचना जहाँ हम थे, तो हम क्या करेंगे, विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस M को प्रेस करेंगे तो फिर से वो जितना एप्लीकेशन खुले हुए थे वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे, यानी उस एप्लीकेशन में हम फिर से रन कर पाएंगे। विंडोज़ प्लस लेफ़्ट एंड राइट एरो, तो विंडोज़ प्लस लेफ़्ट एंड राइट एरो का प्रयोग क्या होता है, देखिए ये हमने बताया ऊपर में विंडोज़ प्लस लेफ़्ट एंड राइट एरो के बारे में, और इसके बाद अल्ट प्लस F4 प्लस इंटर टू डायरेक्ट शट डाउन, मतलब अगर सिस्टम को हमें डायरेक्ट शट डाउन करना है तो अल्ट प्लस F4 प्लस इंटर को प्रेस करेंगे तो शट डाउन हो जाएगा। अच्छा, आप एक चीज़ तो जानते होंगे सब कोई, कॉपी और पेस्ट के बारे में, कंट्रोल प्लस C और कंट्रोल प्लस V, ये सबको पता है। अगर हम कहें कि कंट्रोल प्लस C और कंट्रोल प्लस V को प्रेस किए बिना आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो शायद कोई मानने को तैयार भी ना हो, लेकिन ये चीज़ सच है। कंट्रोल प्लस इंसर्ट की को अगर आप प्रेस करते हैं तो उस वर्ड को आप कॉपी कर पाएंगे जिसको आप सेलेक्ट करके रखे थे। तो सिंपली कोई भी वर्ड को अगर आप सेलेक्ट करते हैं
तो वहाँ पे उस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस इंसर्ट को प्रेस कीजिए, वो वर्ड कॉपी हो जाएगा। और अगर उसको पेस्ट करना है तो कर्सर को उस जगह पे ले जाइए जहाँ पे हमें पेस्ट करना है। वर्ड में अगर ऐसी होती है तो कर्सर को ले जाना होता है, बाकी फाइल वगैरह में उस फाइल में ओपन करके हम शिफ्ट प्लस इंसर्ट को प्रेस करेंगे तो पेस्ट कर देगा। तो ये चीज़ें हो गई बेसिक सी। अब चलते हैं हम आगे फंक्शन की के बारे में। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक की को फंक्शन की कहा जाता है। हमने ये सारी चीज़ें कर ली, क्रोम के बारे में कर ली। अब हम करेंगे फंक्शन की के बारे में। F1 हम बता चुके हैं, हेल्प के बारे में होता है। इसके बाद चलते हैं F2 की ओर। तो कंट्रोल प्लस F2 को अगर आप प्रेस करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू ओपन कर देगा। अगर आप वर्ड में हैं या फिर एक्सेल में हैं, वहाँ पे अगर आप कंट्रोल प्लस F2 को प्रेस करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू ओपन करेगा। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 को प्रेस करेंगे तो ओपन डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड और एक्सेल। तो क्या कहा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को अगर हमको ओपन करना है वर्ड और एक्सेल में तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 को प्रेस करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा। और उस जिस डॉक्यूमेंट्स को हमको वहाँ पे इंसर्ट करना है उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके हम उसको इंसर्ट कर पाएंगे। इसके बाद F3, तो शिफ्ट प्लस F3 से केस चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कैपिटल लेटर में हमको लिखना है और हमने स्मॉल लेटर में लिख दिया है, तो अब हमको केस चेंज करना है, मतलब उनके लेटर को जो स्मॉल में है उनको हमें कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करके हम उसका केस चेंज कर पाएंगे। F3 का प्रयोग सर्च इन विंडोज एंड फाइंड पेज। तो अगर हम क्रोम में हैं और हमें कुछ चीज़ें सर्च करनी है, इसका बेसिकली बहुत सारा यूज होता है और व्यापक यूज होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमको खोजना है, पेज बहुत सारा है। अगर कोई वेबसाइट में हम इंटर किए हैं और हमको लग रहा है कि हमको कोई चीज़ें खोजनी है, जो हम एक एक करके अगर खोजते जाएं तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, इसलिए हमको अब फाइंड पेज में जाके हमको उसको फाइंड करना है। तो कंट्रोल प्लस F से फाइंड पेज में जा सकता है। लेकिन अगर आप सिंपली F3 को प्रेस करते हैं तो आप फाइंड पेज में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे और आपको जो भी सर्च करना रहेगा वहाँ पे एक सर्च बार खुल जाएगा, उस पर आप टाइप कीजिए और वो वर्ड कितनी बार यूज हुई है। जैसे मान लीजिए हमको खोजना है एक्सेल, EXCEL, एक्सेल। अब उस पेज में एक्सेल कितना बार लिखा गया है, यहाँ पे 1 2 3 करके से लिख देगा। अगर मान लीजिए 4 बार यूज किया गया है तो यहाँ पे 4 बार हो जाएगा लिखा हुआ, एक ऐसे की आ जाएगी। आप सिंपली इसको या इसको प्रेस करके आप उस वर्ड पे पहुँच पाएंगे और उस रिलेटेड वर्ड को देख पाएंगे। तो F3 हो गया। अब F4 पे जानते हैं। टू रीच इन एड्रेस बार, एड्रेस बार में पहुंचने के लिए F4 का प्रयोग करते हैं। F5 का प्रयोग करते हैं रिफ्रेश, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू इन वर्ड। तो F5 का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें वर्ड में अगर गो टू और रिप्लेस का ऑप्शन हमको शो करवाना है तो F5 का हम प्रयोग कर देंगे MS वर्ड में। और रिफ्रेश का प्रयोग हम करेंगे सिंपली डेस्कटॉप पे अगर हम पहुंच जाते हैं, होम स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं और हमको रिफ्रेश करना होता है अपना सिस्टम को, तो F5